वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है, कहां है, थोड़ा देर समझ में आ जाएगा आपको। दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक क्या है ये समझ गए, बायो ई3 पॉलिसी। क्या नाम है, बायो ई3 पॉलिसी, ठीक है। यहां E3 जो यूज किया है इसका मतलब है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो E3 यूज किया है इसका मतलब है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसलिए यहां E3 वर्ड यूज किया है, ठीक है। यानी बायो मतलब समझ गया, दिस इज अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। किन एरिया में, दैट इज इन द इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड दिस एम्प्लॉयमेंट, इस एरिया में बात कर रहा है। इसके लिए एक पॉलिसी लाया है, ठीक है। अब इतना ही हम कहेंगे इसके स्टार्ट करने से भी पहले कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्टली 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा, कोई भी रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछेगा, कोई भी एरिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल पूछेगा, वहां भी आपको इसका यूज पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें 6 थीमेटिक एरियाज लिया गया है, ठीक है। मतलब 6 सेक्टर ये लोग आइडेंटिफाई किया है, और लगभग यही, जैसे अगर इन्वायरमेंट का बात करेगा या फिर एग्रीकल्चर का बात करेगा, समझे, और दिस किस, कार्बन कैप्चर इन्वायरमेंट में ही आ जाएगा ना, कार्बन कैप्चर भी, ठीक है। तो ये सब जितना भी एरिया है ये सब इस टॉपिक के अंदर आ जाता है। मतलब जो इसका 6 थीमेटिक एरिया है यानी 6 सेक्टर्स है उसका बात किया हुआ है, ठीक है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी जब रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लिखना होगा तो आप डायरेक्टली इस पर फोकस करके लिख सकते हैं। तो इसका यूज तो आपको 100% आने वाला एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकता है कि व्हाट इज राइट अबाउट दिस, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द बायो ई3 पॉलिसी, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। समझ में आ गया। तो इसका एक्चुअल नाम क्या है, दिस इज बायोटेक, बायो मतलब क्या हो गया, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। समझ में आया, दिस एक्चुअली पॉलिसी इज बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है। अब क्या करना चाहेगा, समझने का कोशिश कीजिए। इसके थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू ये बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहेगा, ठीक है। और क्या करेगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहेगा। लेकिन बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको इनोवेशन करना होगा और उसमें और टेक्नोलॉजीज का इन्वॉल्वमेंट करना होगा। मींस यू हैव टू इंटीग्रेट द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिसर्च इन दिस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इस तरह का बात होगा। चलिए इसका एम का बात करें अगर, कि बायो ई3 पॉलिसी का बेसिक एम क्या है, इट टॉक्स अबाउट द इनहैंस एफिशिएंसी, ठीक है। इनहैंस लिख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द इनहैंस्ड एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द दिस क्वालिटी इन द बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब जो क्वालिटी हो उसका, बायो मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी का भी बात किया है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द क्वालिटी इन द बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी इन बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। समझ में आया। तो ये इसका ओवरव्यू है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखोगे कि मतलब की फीचर्स क्या है, अब इसी में सब कुछ आ जाएगा जी, ठीक है। जैसे हम लोग जो अभी बात की क्वालिटी इन द दिस बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसी में बात करने लगेगा कि ठीक है हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का बात करेंगे, जैसे बायोप्लास्टिक हम अभी आपसे बात कर रहे थे, बायोफ्यूल्स अच्छा क्वालिटी का बनाने का, इन सब को इसमें ले लेगा। मतलब बायो मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है, आप समझो कि ओवरऑल सब कुछ का बात कर लिया है। क्लियर है। चलिए इसके ही बारे में अब हम लोग कुछ देखते हैं कि चलो ठीक है, ये तो आप अच्छा ही बात कर रहे हैं कि चलो इस तरह का हम लोग कुछ डेवलप करेंगे, लेकिन क्या क्या की फीचर्स होगा इसका, ठीक है। व्हाट आर द की फीचर्स। की फीचर्स में अगर पहला बात करोगे, 3 हम लोग एरिया में डिवाइड किए हुए हैं इसका फीचर्स को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखो, दिस इज अलाइंड विद द नेशनल गोल्स, ठीक है। दिस इज अलाइंड विद द नेशनल गोल्स, ठीक है। अब कैसे अलाइनमेंट कर रहा है, बिकॉज इट विल हेल्प
इट विल हेल्प, और आप कह सकते हैं इट सपोर्ट्स इंडिया। पहला बात कर रहे हैं, दिस अलाइंड विथ नेशनल गोल्स, अलाइंड विथ नेशनल गोल्स, ठीक है। हाउ, तो इट विल सपोर्ट इंडिया, ठीक है। इसमें आप देखो किस किस चीज सब में सपोर्ट करने वाला है। सबसे पहले तो आपका ग्रीन ग्रोथ विजन जो है इंडिया का, जो बेसिकली ग्रीन ग्रोथ विजन है उसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग किसका किसका बात कर रहे हैं, पहला हो जाता है ग्रीन ग्रोथ विजन, ठीक है। इसके अलावा लाइफ सुने होंगे, ठीक है। लाइफ 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 क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जो बेसिक हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट में आता है लाइफ, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और तीसरा हम लोग का नेट जीरो गोल्स का बात होता है, ठीक है। दैट इज नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, नेट जीरो कब तक है, तो 2070 तक कार्बन इकोनॉमी, कब तक हम लोग नेट जीरो अचीव करना चाहते हैं, दैट इज 2070 तक, ठीक है। उसी का हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला एरिया हो गया, ठीक है। दूसरा एरिया में हम लोग आपसे बात कर, हम लोग इसमें देख रहे होते हैं कि और क्या क्या करना है। दिस विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग बायो इनेबलर इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में डेवलप करना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो दूसरा फोकस्ड एरिया क्या हो गया, बायो इनेबलर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बायो इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां गायब हो गया जी, हाँ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बायो इनेबलर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बायो इनेबलर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, खुद सोच के देखो। जैसे बायो एआई हब लगाना, मतलब एआई का तो यूज करेगा ही ना, अभी तो हम सब चीज टेक्नोलॉजी को क्या कर दिए है, यानी बायो मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई का यूज करना, ठीक है। उसी तरह से बायो फाउंड्रीज और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब लगाना, ठीक है। और नेक्स्ट आप बात कर सकते हो कि हाँ ट्रेनिंग और दिस स्किल डेवलपमेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो किसका किसका हम आपसे बात कर रहे हैं, पहला जैसे हम आपसे बोले बायो एआई हब, ठीक है। दूसरा आप समझ रहे हो कि दिस इज बायो फाउंड्रीज एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या हब। तीसरा हम लोग बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इन सब एरिया पर फोकस किया है। इसके बाद क्या किया है लोग की फीचर्स में ही हम आपसे बात कर रहे हैं, 6 सेक्टर को चूज किया है, ठीक है। तीसरा एरिया में हम आपसे बात कर रहे हैं कि इट हैज चूजन 6 डिफरेंट सेक्टर्स, जिसमें ये फोकस करने का बात कहा है, ठीक है। तो यहां पर हम आपसे बोल सकते हैं कि ये 6 सेक्टर का बात किया है, ठीक है। अब ये जो 6 सेक्टर है ये ओवरऑल सब कुछ कवर कर लेता है, इसी को बोला है थीमेटिक सेक्टर्स, ठीक है। मतलब इसी पर थीम बेस्ड होता है ना, उसी का। चलिए दिस 6 सेक्टर्स का बात करें, जिसको हम लोग बोले हैं दीज आर द थीमेटिक सेक्टर्स। इसमें सबसे पहला बात जो किया है, दिस इज अबाउट द बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। तो 6 सेक्टर कौन कौन सा है, अब समझने का कोशिश करो। बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। दूसरा सेक्टर देखो, दूसरा सेक्टर में बात किया है दिस फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन, ठीक है। अब देखो क्या हम आपसे बोले, फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दिस इज फूड सिक्योरिटी, इन सब का भी बात कर रहा है, अब डायरेक्टली बायो E3 पॉलिसी क्यों नहीं यूज करेंगे, ठीक है। बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन, इस तरह का पॉइंट आएगा यहां डायरेक्टली, फंक्शनल फूड्स एंड क्या स्मार्ट प्रोटीन्स, ठीक है। थर्ड एरिया जो ये बात किया है, दिस इज
प्रिसीजन बायोथेरेपीज, ठीक है, मतलब वैक्सीन और जीन थेरेपी इन सबको डेवलप करने पर इस पर बात किया है। यानी अगर हेल्थ सेक्टर का क्वेश्चन आ रहा है आप डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स का बात किया है, प्रिसीजन बायो थेरेप्यूटिक्स मतलब समझ गए ना, दिस इज टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन जीन थेरेपी यानी हेल्थ सेक्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर का भी इसमें एरिया हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। दिस इज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मतलब समझ लो सारा एरिया कवर कर लेता है जी। ये लोग आपसे हम पहले भी बोले कि इस तरह का जो भी स्कीम आता है या पॉलिसी आता है वो सब कुछ कवर कर लेता है। मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली रेफर द बायो E3 पॉलिसी, ठीक है। उसी तरह से बात किया है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन का मतलब आप समझ गए ना कि बेसिकली एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आप डायरेक्टली लिखेंगे क्या, दिस इज कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। कैप्चर नहीं होगा जी, कैप्चर होगा एंड यूटिलाइजेशन। अब नेक्स्ट में ये बड़ा बात क्या है, इट टॉक्स अबाउट द स्पेस, ठीक है। जो लास्ट एरिया है ये टॉक्स अबाउट द कि हम लोग स्पेस में, मरीन में, इसमें कैसे रिसर्च को बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आगे बढ़ाए। मतलब इट टॉक्स अबाउट द फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च, इसको भी आपको फोकस करना है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप देखते हो मतलब पॉलिसी मेकर्स भी बड़ा मतलब एक बहुत वेग सा बड़ा सा बात कर देता है, या चलो एक बहुत बड़ा एरिया अब कवर हो गया, अब उसमें बात करते रहो, स्पेस में कोई कभी खत्म ही नहीं होगा वो टॉपिक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल सब कुछ ये लोग कवर कर चुका है। यानी 6 थीमेटिक सेक्टर्स लिया है, थीमेटिक एरियाज और सेक्टर्स लिया है जिसमें ये सब एरिया को डेवलप करने का बात किया। इसलिए बोले थे ये इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, चाहे वो एनवायरमेंट, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट का बात कर रहा है, यू कैन डायरेक्टली राइट कार्बन कैप्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर का बात कर रहा है, यू कैन डायरेक्टली राइट की क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे। हेल्थ का बात कर रहा है तो भी आप डायरेक्टली इस तरह का पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ओके व्हाट आर द सिग्निफिकेंस फॉर दिस, ठीक है। सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक हमको बकवास सा लगता है क्योंकि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिग्निफिकेंस में हमेशा तो एक ही बात लिखे हैं। सिग्निफिकेंस में क्या होगा, सबसे पहले इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का बात करोगे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा, बायो इकोनॉमी का बात करोगे, ठीक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा, हम इसमें बहुत लंबा नहीं लिखने वाले हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बार सिग्निफिकेंस ये सब पढ़ चुके हैं। जैसे हम आपसे क्या बोले, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब सोचते रहो, लिखते रहना, ठीक है। जैसे यू कैन टॉक अबाउट दिस बायो इकोनॉमी। अब बायो इकोनॉमी आप समझ रहे हो कि बायो इकोनॉमी का हमारे पास एक डेटा भी, हम आपको बस डेटा मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये लास्ट ईयर ही डेटा, अभी वाला तो अभी कुछ आया नहीं है, जिसमें बोलता है कि मतलब दिस इज 2014 से 2024 तक 10 बिलियन डॉलर से हम लोग ग्रोथ कर गए हैं 165 बिलियन डॉलर पर, ठीक है। हम लोग मतलब बायो इकोनॉमी में 2014 से 2024 तक जो हमारा ग्रोथ हुआ है, यहां था 10 बिलियन डॉलर का, अभी कितना हो गया है हमारा, दिस इज 165 बिलियन डॉलर, ठीक है। और हमारा एम है कि सॉरी यहां पर लाइन आना चाहिए कि 2030 तक, एक सेकेंड, 2030 तक हम इसको 300 बिलियन डॉलर तक रीच करा देंगे,
ठीक है, ये डेटा एक बार चेक कर लेना बाद के लिए, ठीक है, अभी आया नहीं है, अभी यही वाला डेटा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा दिन में कुछ मॉडिफाई करके जरूर देगा जिसमें थोड़ा सा बढ़ा उड़ा के बात कर रहा होगा, जब आएगा तो हम भी आपको अपडेट ऐसे करवा देंगे, ठीक है। तो ये चल रहा है, मेनली आप इस पे फोकस करोगे कि बेसिकली 2030 तक का टारगेट कितना है हमारा, $300 बिलियन का बायो इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आप इसका बात कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस में सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हम एनवायरमेंट का भी बात किए थे, सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हम एनवायरमेंट का भी बात किए थे, तो यहां पर भी आप डिफरेंट, जैसे क्लाइमेट एक्शन का जो बात कर सकते हो, हम लोग कार्बन कैप्चर का बात किए हैं, ठीक है, आप रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, इन सब का भी बात कर सकते हो, नेट जीरो गोल्स का जो 2070 वाला है उसका बात यहां पर ला सकते हो। आप समझ लो ना, सिग्निफिकेंस में हमेशा हमारे पास पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, हम शॉर्ट में बस आपको बता रहे हैं, पॉइंट्स आप ऐड और करना होगा, कर लेना, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इतना मेहनत कर क्यों रहे हैं हम लोगों, तो फाइनली वर्ल्ड लीडर बनना ही है, ठीक है, तो बेसिकली ग्लोबल लीडरशिप, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसका बात हम लोग करते ही है, ठीक है। क्या बात करें आपसे, ग्लोबल लीडरशिप, ठीक है। फाइनली बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या होंगे, हम ग्लोबल लीडर बन जाएंगे, ठीक है, इसके लिए बात कर रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देगा, ये सब जो हमारा मेहनत है ये किधर बढ़ावा देगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, मतलब इट विल एस्लेट द R&D, इट विल डेवलप द स्किल, ठीक है। तो मैन पावर, ये सब को क्या लिखे, तो लिखाया नहीं जी, हाँ अब आया, तो कभी कभार थोड़ा देर आ जाता है ये, ठीक है। तो बेसिकली इनोवेशन को बढ़ावा देगा और बेसिकली R&D इन सबको, मतलब स्किल, मैन पावर, ये सब हमारा स्किल्ड होगा, इस तरह का बात कर सकते हो। चलो ये क्लियर है आपका, कोई दिक्कत है, ये टॉपिक हमारी तरफ से खत्म हो गया है, ठीक है, बायो E3 पॉलिसी। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कुछ दिक्कत है तो बोलो जी। देखिए क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस बायो इकोनॉमी, 7 नंबर में ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है।